ये मुरली है 30 नवंबर 2007। ऐसी विधि निकालो जिससे चारों ओर का वायुमंडल शक्तिशाली बने। चाहना है लेकिन हिम्मत कम है, तो आपस में मिलके कोई ना कोई हर मास के लिए ऐसा वर्क निकालो जो सभी उसमें बिजी हो जाए, रिजल्ट आती रहे और चेकिंग भी हो। अगर नहीं करते हैं तो क्यों? अलबेलापन है तो उसके ऊपर स्नेह से सहयोग देना पड़ेगा, क्योंकि समय तीव्रता से समीप आ रहा है। तो ऐसा कोई प्लान बनाओ, कोई ना कोई वर्क इंटरेस्ट का निकाल के सबको बिजी रखो उसमें। ठीक है। अगली मुरली है 31/12/2007। ब्रह्मा बाप का सबसे ज्यादा प्यार किससे था? जानते हो किससे प्यार था? मुरली से। लास्ट दिन भी मुरली का पाठ मिस नहीं किया। समान बनने में यह चेक करना, ब्रह्मा बाप का जिससे प्यार रहा, ब्रह्मा बाप के प्यार का सबूत है। जिससे बाप का प्यार था उससे मेरा प्यार स्वतः ही सहज होना चाहिए। ब्रह्मा बाप की और विशेषता क्या रही? सदा अलर्ट, अलबेलापन नहीं। लास्ट दिन भी कितना अलर्ट रूप में अपनी सेवा का पाठ बजाया। शरीर कमजोर होते भी कैसे अलर्ट होके आधार लेके नहीं बैठे और अलर्ट करके गए। 3 बातों का मंत्र देके गए, याद है ना सबको? तो जितना अलर्ट रहेंगे, फॉलो करेंगे, अलबेलापन खत्म होगा। अलबेलेपन के विशेष बोल बाप दादा बहुत सुनते रहते हैं, जानते हो ना? अगर इन 3 शब्दों को सदा अपने मन में रिवाइज और रियलाइज करते चलो, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी, तो ऑटोमेटिकली सहज और स्वतः समान बन ही जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं ऐसी विधि निकालो जिसमें क्या हो जाए? चारों ओर का वायुमंडल शक्तिशाली बने। चाहना है लेकिन हिम्मत कम है, तो आपस में मिलके कोई ना कोई हर मास के लिए ऐसा वर्क निकालो जो सभी उसमें बिजी हो जाए, रिजल्ट आती रहे और चेकिंग भी हो। अगर नहीं करते हैं तो क्यों? अलबेलापन है तो उसके ऊपर स्नेह से सहयोग देना पड़ेगा, क्योंकि समय तीव्र गति से समीप आ रहा है। ऐसी विधि को खोजने के लिए बाबा कह रहे हैं कि जिससे वायुमंडल शक्तिशाली हो। ऐसा हम क्या करें कि जिससे वातावरण, वायुमंडल शक्तिशाली हो, अव्यक्त हो। उस वायुमंडल में आकर सभी को तीव्र पुरुषार्थ करने की इच्छा जागृत हो। उस वायुमंडल में आते ही आत्माओं की लेवल ऑफ अवेयरनेस जो है वो बढ़ जाए, आत्माओं की ज्योति जागृत हो जाए। ऐसा हम क्या करें? संकल्पों में क्या करें और बोल में क्या करें और कर्म में क्या करें और संबंध संपर्क में क्या करें? इन 4 तल पर यह कार्य करना है। सबसे पहले संकल्पों के तल पर हमारे संकल्प वायुमंडल को बनाते हैं, प्रभावित करते हैं, वायुमंडल में फैलते हैं तरंगों के रूप में। जो जो संकल्प मन में उत्पन्न हो रहे हैं उसमें जितनी पॉजिटिविटी होगी वायुमंडल शक्तिशाली होगा। संकल्पों में जितना वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने का भाव होगा उतना वो वायुमंडल शक्तिशाली बनेगा। तो सबसे पहला जो कार्य है वो कहाँ करना है? संकल्पों पर। यज्ञ के प्रति, यहाँ के ब्राह्मणों के प्रति, यहाँ का जो कल्चर है, जो आज की मुरली में भी बाबा ने कहा है, विदेशियों से मुलाकात, कहाँ आ गए हो? ब्राह्मण कल्चर में आ गए हो। भारत का कल्चर नहीं, इंडियन कल्चर नहीं, विदेश का कल्चर भी नहीं। विदेश के कल्चर और इंडियन कल्चर, इसमें तो हलचल है, इसमें तो खिटपिट है।
परंतु ब्राह्मणों का कल्चर, उसकी 2 शब्दों में बाबा ने परिभाषा दी है। ब्राह्मण कल्चर अर्थात समान और स्वराज्य अधिकार, ये ब्राह्मण कल्चर है। ये ब्राह्मण संस्कृति, तहजीब जिसको कहते हैं, वो है। तो ब्राह्मणों की संस्कृति, इस संस्कृति के विरोध में हमारे मन में कोई संकल्प न चले, कोई निगेटिव संकल्प यज्ञ के प्रति, बड़ों के प्रति, दूसरी आत्माओं के प्रति, निंदा के, ग्लानि के, इस तरह के संकल्प चलना, अर्थात वायुमंडल को हम कम शक्तिशाली बना रहे हैं, कमजोर बना रहे हैं। हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस वायुमंडल को, इस किले को शक्तिशाली बनाना। जो भी इसमें आ जाए उसे तपस्या करने की इच्छा स्वतः ही जागृत हो, कोई न कहते हुए भी स्वतः ही, यहाँ आते ही तुरंत सबको ये लगे कि हमें अपने ज्ञान की स्थिति, योग की स्थिति बढ़ानी है। ऐसा शक्तिशाली वायुमंडल बनाना है, केवल यहाँ नहीं, जहां जहां हम रहते हैं वहां वहां। बाबा कह रहे हैं ऐसी विधि निकालो जिससे चारों ओर का वायुमंडल शक्तिशाली बने। तो सबसे पहला कार्य करना है मन पर, संकल्पों पर, भावनाओं के तल पर, इमोशंस, फीलिंग्स, इमेजिनेशंस, विजुअलाइजेशंस, इस पर। दूसरा कार्य करना है बोल के तल पर। ऐसे बोलना हो कि जिससे हल्के बोलना हो, निंदा वाले, ग्लानि वाले, या किसी को नीचा दिखाने वाले, किसी की इनडायरेक्टली निंदा करने वाले, यज्ञ की निंदा, यज्ञ की कोई बात है उसकी निंदा, ऐसे बोलना हो। बोल कर्म भी हमारे कैसे हो? श्रेष्ठ कर्म, अवेयरनेस वाले कर्म हो। जो भी हम करें दैट शुड बी डन विद अ स्टेज ऑफ अवेयरनेस। अवेयरनेस अर्थात संपूर्ण जागरण की अवस्था हो उसमें, जो भी हम कर रहे हैं, ताकि वो जो करते हुए अंदर भी बहुत सारा कुछ चले। जैसे कोई कुछ साफ कर रहा है, केवल ये भी भाव हो कि मैं सफाई कर रहा हूं कोई चीज की, तो वो अंतर्मन की सफाई होगी। केवल ये संकल्प से। तो जो भी छोटे छोटे कर्म हैं वो सारे ही फुल अवेयरनेस के साथ हो। कौन सा कर्म कर रहा हूं, कहाँ कर रहा हूं, कौन सा स्थान है और मैं कौन हूं, कौन कर रहा है ये, कौन सा स्थान है, किसका ये यज्ञ है। तो हमारे सारे ही कर्म महान हो, छोटे से छोटे कर्म भी महान हो, छोटे से छोटा संबंध, संपर्क भी किसी को प्रेरणा देने वाला हो। क्योंकि केवल देखकर ही आत्माएं बहुत कुछ समझ लेती है। हमने किसी को कुछ कहा नहीं है, परंतु हमें केवल देखकर, हमारी धारणाओं को देखकर ही आत्माओं में परिवर्तन होगा। आत्माओं की पुकार है, आज की मुरली में है क्या? वो तो है, वो समय की पुकार है। आत्माओं की पुकार क्या है? 2 पुकार है आज की मुरली में। परिवर्तन करो, ये इष्ट देव को पुकार रही है आत्माएं। तो ऐसी विधि निकालो जिससे चारों ओर का वायुमंडल शक्तिशाली हो। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी कि मुझे यहाँ का वायुमंडल शक्तिशाली बनाना है। उसके लिए संकल्पों को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा, बोल को और कर्म को और संबंध संपर्क को। चाहना है लेकिन हिम्मत कम है, क्योंकि बड़ा कार्य है ये, इसके लिए हिम्मत भी ज्यादा चाहिए। तो आपस में मिलके कोई ना कोई हर मास के लिए ऐसा वर्क निकालो जो सभी उसमें बिजी हो जाए। तो ऐसा कोई काम अभी हमको निकालना है कि जिसमें सभी बिजी हो जाए। तो क्या कार्य निकाले बताओ आशीष भाई? ऐसा क्या करे कि पूरा अप्रैल मास सबके सब बिजी हो जाए? एक कार्य तो बाबा ने आज की मुरली में ही दे दिया, दाता का।
इसको हम ऐसा समझ ले कि ये एक मास के लिए हमारा कार्य है। दाता बनना है। किस बात में दाता? चाहे कोई कैसा भी हो, क्या भी हो, देना है। कोई मान दे या न दे, देना है। मास्टर क्षमा के सागर का स्वरूप, सबको मुझे देना है। बाबा ने अपना उदाहरण दिया है कि जैसे बाप देता है, वो तो लेता नहीं है, परंतु वो पुराना लेता है, नया देता है। उसका ये लेना भी देना ही है। बाबा ने और एक उदाहरण दिया है मुरली में, अगर किसी को सामान देते हो तो स्वयं का ही सामान बढ़ाते हो, तो ये भी देना नहीं है, लेना हुआ। तो सारे, अगर हम एक मास का होमवर्क अगर ले लें तो आज की मुरली से ये लिया जा सकता है कि हमें देना है। क्या देना है अभी और कैसे देना है? देना क्या है? वस्तु नहीं है कोई यहाँ से उठाई और वहां दिया। जो देने की चीजें है वो कुछ और चीजें है। रिगार्ड और स्थूल और सूक्ष्म कोई भी चीज लेने की इच्छुक ना हो। हमें कुछ भी किसी से चाहिए ये कामना ना हो। प्रेम, केयर, अटेंशन, ये सबसे सूक्ष्म, अति सूक्ष्म कामनाएं हैं ब्राह्मणों की या मनुष्य आत्मा की। प्रेम चाहिए, उसे केयर चाहिए और अटेंशन चाहिए। हमें देना, लेना नहीं है, देना है। एप्रिसिएशन, एक्नॉलेजमेंट, तारीफ, स्तुति, ये चाहिए नहीं, देना है। सब कुछ देना है। ये देने का भाव प्रगाढ़ करना है अपने हृदय में कि मुझे सबको देना है। ज्ञान भी, सहयोग भी, कोई कैसी भी आत्मा हो। आज की मुरली में बाबा ने देना में एक और एक बात, महत्वपूर्ण बात डाली है कि जो दाता होगा वो एक चीज नहीं लेगा। वो कौन सी? किसी की बुरी चलन बोल, वो लेना नहीं है। दिमाग में भी नहीं लेना है, मन में भी नहीं लेना है और दिल में भी नहीं लेना है, धारण नहीं करना है। तो जो दाता होगा उसको सबसे पहले तो ये काम करना है जो कल कहा था ना, क्या नहीं करना है। ये है वो, क्या नहीं करना है कि कुछ भी किसी का जो अच्छा नहीं है वो लेना नहीं है, क्योंकि वो अगर ले लिया तो फिर दे नहीं सकेंगे। और दाता का दूसरा एक जो बात बाबा ने कही है वो है संपन्न होगा, भरपूर होगा। तो स्वयं को भरपूर करना और संपन्न करना, ये बहुत बड़ा कार्य है। किससे संपन्न करना है? एक तो ज्ञान से और अनुभव से। स्वयं को परमात्मा प्रेम के अनुभव से संपन्न करना, ये कार्य मौन में होगा और एकांत में होगा और अंतर्मुखी अवस्था में होगा। इन तीन के सिवाय इस आध्यात्मिक सुपर हाईवे का जो मार्ग है उसमें उन्नति नहीं हो सकती है। मौन, आंतरिक मौन, एकांत, अंतर्मुखता, जहां ये तीन चीजें हैं वहां सब कुछ अनुभव होने लगते हैं। हमारा ज्ञान कोई पब्लिक प्रीचिंग वाला ज्ञान नहीं है, केवल हमारा ज्ञान अनुभव है। तो परमात्मा प्रेम के अनुभव, योग के स्थिति के अनुभव, श्रेष्ठतम अनुभव, आत्मा के स्थिति के, आत्मा के स्वरूप के अनुभव, ये सारे अनुभवों से हम जितना स्वयं को भरेंगे उतना ही हम दे सकेंगे। आत्माओं को ज्ञान की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, ना ही वो सुनना चाहते हैं। वो कुछ ऐसा सुनना चाहते हैं कि जिसमें अनुभव समाया हुआ हो। तो स्वयं को परमात्मा प्रेम से भर देना, ये है दातापन। तो आपस में मिलके कोई ना कोई हर मास के लिए ऐसा वर्क निकालो जो उसमें सभी बिजी हो जाए। तो वर्क निकालना है मुझे किस किस चीज में स्वयं को भरना है। टॉपिक क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं जो अभी मुझ में नहीं है और जो लानी है। नई आदतें, पुरानी आदतों को कल कह रहे थे ना, पुरानी आदतें हैं, नई आदतों को लाओ। पुराने बंधन है, उनको छुड़ाने के पीछे, छोड़ने के पीछे नहीं लग जाओ, नए बंधन तैयार करो, ईश्वरीय बंधन। पुरानी आदतें, नई आदतें, पुराने बंधन, नए बंधन, ओल्ड एडिक्शंस, न्यू एडिक्शंस तैयार करो।
न्यू एडिक्शंस ऑफ नॉलेज, ज्ञान को समझने का एडिक्शन, मुरली का एडिक्शन, ये जो है ना व्यसन के रूप में, ताकि वो जो पुराना है वो स्वतः ही समाप्त हो जाए। नए अनुभव, ताकि वो जो विकार के अनुभव है और विकार के अनुभव की जो स्मृतियां है, देहभान के अनुभवों की स्मृतियां, उससे उनके ऊपर चिंतन करके नहीं छूटा जा सकता है। नए अनुभव लाने पड़ेंगे, प्रभु प्रेम के अनुभव, परमात्मा स्नेह के अनुभव। तो वो अनुभव पुराने जो है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। और चेकिंग भी हो, अगर नहीं करते हैं तो क्या है, अलबेलापन है, तो उसके ऊपर स्नेह से सहयोग देना पड़ेगा, क्योंकि समय तीव्र गति से समीप आ रहा है। समय की पुकार मेरे लिए क्या है, अपने लिए सोचो। बाबा ने कहा है आज की मुरली में, दुनिया के लिए तो भाषण बहुत कर लिया कि समय की ये पुकार है, समय की ये पुकार। व्हाट इज द कॉल ऑफ टाइम फॉर मी, मेरे लिए समय की पुकार क्या है, समय मुझे क्या कह रहा है। समय खड़ा है सामने, सोचो, और वो मुझे क्या कह रहा है, तुम्हें क्या करना है। उसमें भी कहाँ और कैसे और कितना किया है, बाबा ने कहा है वो करो। देखो स्वयं को, समय खड़ा है और नजारे दिखा रहा है, ये संसार है, ये तुम हो, ये है तुम्हारा पुरुषार्थ, तुम्हें क्या करना है। बाबा ने जनरल तो कह दिया कि दाता बनो, परंतु उसमें एक प्रश्न ये भी पूछा है आज कि मेरे लिए समय की पुकार क्या है। समय पुकार रहा है, चिल्ला रहा है, समय की गुहार सुनाई दे रही है, वो कुछ कह रहा है। अगर नहीं सुनोगे तो फिर पश्चाताप करना पड़ेगा। ऐसा कोई प्लान बनाओ, प्लान। मधुबन सबसे पावरफुल स्थान है प्लान बनाने के लिए। यहां बैठकर प्लान बनाओ। किस बात का प्लान, क्या करना है और क्या नहीं करना है उसका भी प्लान। बाबा के कमरे में जाकर ये प्लान बनाओ कि अब क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। जो कर रहा हूं, किस किस चीज को फुल स्टॉप करूं, वो कब तक चालू रखूं, जो कि नहीं करना चाहिए उसको, और कैसे स्टॉप करूं, उसकी प्लानिंग यहां बनानी है। वहां जाने से पहले अपने अपने घर, सेंटर या सेवा स्थान कोई ना कोई वर्क इंटरेस्ट का निकाल के सबको बिजी रखो उसमें, ठीक है। इंटरेस्ट का वर्क, कोई ना कोई नवीनता पुरुषार्थ में। जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उसमें और क्या करूं, और जो कर रहा हूं उसमें क्या नहीं करूं, ये दोनों की आज बाबा के कमरे में बैठकर थोड़ी लिस्ट निकालो। बहुत लंबी नहीं, 2 या 3 बस। आगे की मुरली 31/12/2007। ब्रह्मा बाप का सबसे ज्यादा प्यार किससे था, मुरली से और सर्विस से, और मुरली से, सर्विस से, और मुरलीधर से, और बच्चों से। और आज की मुरली में भी है, बाप रह नहीं सकते, तुम रह सकते हो, बाप नहीं रह सकते। तुम मेहनत में रहते हो, बाप मोहब्बत में रहते हैं। और मुरली से उत्तर है, लास्ट दिन भी मुरली का पार्ट मिस नहीं किया। समान बनने में यह चेक करना, ब्रह्मा बाप का जिससे प्यार रहा, ब्रह्मा बाप के प्यार का सबूत है। जिससे बाप का प्यार था उससे मेरा प्यार स्वतः ही सहज होना चाहिए। 2 विशेषताएं सुनाई, एक तो मुरली और दूसरा और एक विशेषता रही, सदा अलर्ट, अलबेलापन नहीं। तो मुरली और अलर्टनेस। मुरली से प्यार अर्थात क्या, मुरली सुनना, स्वरूप में लाना और सुनाना और चिंतन करना और नोट्स लिखना, और मुरली रग रग में समा जाए, बजने लगे अंदर। और मुरली से प्यार अर्थात क्या, नहीं वो नहीं, मुरली का बताओ, वो परिणाम है सबको। करो,
पॉइंट्स को यूज करो, एक एक पॉइंट के अनुभवी मूर्त, ज्ञान के एक एक पॉइंट के अनुभवी मूर्त। क्योंकि एडमिशन बहुत लेट ली है, स्कूल चालू हो चुकी थी बहुत पहले, अभी लेट एडमिशन ली है, तो क्या करना पड़ेगा? स्कूल जनवरी में चालू हो गई, अप्रैल में एडमिशन ली है, जो पहले से बैठे हैं वो तो आगे, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो पूरा जो हमने मिस कर दिया सबसे पहले, तो उसको पढ़ना पड़ेगा, उसके बारे में सोचना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा क्या करें। और तो मुरली का एक है कि मुरली क्या है उसको समझना, साकार और अव्यक्त दोनों ही। एक बार पढ़ने से नहीं होगा देवेंद्र भाई, कितनी बार पढ़ना पड़ेगा? जब यहाँ टर्न होता है तो कितनी बार पढ़ते हो? 16 बार। हाँ, जब सुनाने की बात होती है तो कितनी बार पढ़ते हो? उतनी बार रोज पढ़ना और उतना ही ध्यान से पढ़ना। हमारी जो कंसंट्रेशन जो है ना, महान आत्मा जो कल भी कह रहे थे, लेवल ऑफ कंसंट्रेशन क्या है? एक है ऐसे ही पढ़ रहे हैं, कंसंट्रेशन कम है। एक जब हमें सुनाना है, कैसे भी करके टाइम निकाल के, जब अगर कहा कि ये इतना आपको कल सुनाना है, तो वो पढ़ना और वो ऐसे ही रोज का पढ़ना, उसमें फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। यहाँ थोड़ा अपने मान सम्मान का सवाल है। कोई ये ना समझ ले हम तो थोड़े कम ही योगी है, दिखते तो है पर है नहीं। किसी को ऐसा ना लगे, हमारे योगीपन का और ज्ञानीपन होने का स्टेटस की इज्जत का सवाल होता है वहाँ। तो किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ वर्ड, बहुत सुंदर शब्द है अंग्रेजी का, रिस्पॉन्सिबिलिटी। द लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी वहां पर बढ़ जाती है। तो हमेशा ये सोचो कि ये जो ज्ञान हम पढ़ रहे हैं, ये जो मुरली पढ़ रहे हैं, स्वयं को भरपूर बनाने के लिए पढ़ रहे हैं, और ये स्वयं को भरपूर बनाना ही विश्व की सेवा है। स्वयं को ज्ञान से भरना ही विश्व की सेवा है। हमारा थोड़ा भी जो समय है ज्ञान में हम जो दे रहे, वो केवल स्वयं के लिए नहीं है। हम अपने आप को ज्ञान से भरना, स्वयं को, ये बहुत बड़ी सेवा है। इस ज्ञान का कभी ना कभी किसी ना किसी आत्मा को फायदा होगा। इस चिंतन से, पता नहीं हम जो चिंतन कर रहे हैं मुरली से, उससे कौन सी अद्भुत सी पॉइंट आ जाए जो हमें भी नहीं पता कि आने वाली है और आ गई। और पता नहीं इस संसार की कौन सी आत्मा होगी कि जिसको बस उसी पॉइंट की आवश्यकता होगी। ज्ञान तो उसके पास भी सब कुछ है, बस यही एक पॉइंट नहीं है जो हमें टच हो गई, तो ये भी देना ही है। तो मुरली अर्थात उसको इस ढंग से पढ़े कि इससे मुझे संसार को, इससे कुछ ना कुछ फायदा होगा, इसका चिंतन करके, इसका मनन करके। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइम। टाइम निकालना पड़ेगा। तो ब्रह्मा बाप का जिससे प्यार रहा, ब्रह्मा बाप के प्यार का सबूत है, जिससे बाप का प्यार था उससे मेरा प्यार स्वतः ही सहज होना चाहिए। उतनी लेवल ऑफ अवेयरनेस और उतनी लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से उसको पढ़ना है। केवल ऐसे ही नहीं पढ़ना है बस कि आज काम आज की है, पढ़ा तो पता नहीं कोई पूछ लिया बीच में तो, और हमको ना आए तो, इसके लिए नहीं, अनुभव के लिए, थोड़ा उसकी डेप्थ में जाने के लिए, उसकी गहराई में जाने के लिए, वो एक सुख का साधन बन जाए। क्योंकि विकारों से कैसे मुक्त हुआ जाए, एक प्रश्न है, विकारों से कैसे। एक व्यक्ति है जो विकार से मुक्त होने का प्रयत्न करता है, परंतु विकारों के बारे में ही सोचते रहता है, कैसे मुक्त हूं। इच्छा तीव्र है, इच्छा अच्छी है, परंतु विधि क्या है? उससे मुक्त होने की विधि है किसी और चीज में स्वयं को बिजी कर दो, तो उससे स्वतः ही मुक्ति हो जाएगी। उसके बारे में सोच के नहीं मुक्ति हो सकती है। जैसे अगर कोई किसी को शराब छुड़ानी है, एडिक्शन है, उसके सिवा उसका होता ही नहीं, उसको पता चल गया कि मुझे छोड़नी है, कैसे छुड़ाए? वो स्वयं को कैसे मोटिवेट करे? वो जितना ज्यादा सोचता है, सोचते सोचते ही उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। फिर इच्छा होती है, क्योंकि उसी के बारे में सोच रहा है। उसको कोई क्रिएटिव वर्क दे दो, गार्डनिंग का काम दे दो,
कोई चीज में उसको बिजी कर दो तो ये स्वतः ही छूट जाएगा। उसी तरह विकारों से छूटने की विधि है किसी चीज में स्वयं को बिजी कर दो, और ज्ञान से अधिक पवित्र करने वाली वस्तु इस संसार में कोई नहीं है। सैक्रोसैंक्ट, इंग्लिश में एक शब्द है सैक्रोसैंक्ट, अति पवित्र, पवित्रतम, प्योरेस्ट ऑफ द प्योर, सैक्रोसैंक्ट। इसको, ये कार्य को ऐसा बना दो, मुरली को पढ़ना केवल मुरली को पढ़ना ना हो जाए, परंतु वो एक डांस, वो एक नृत्य, वो एक संगीत, वो एक एंटरटेनमेंट, वो एक फन हो जाए कि अच्छा लगे। वो केवल पढ़ना नहीं, बस एक ही लाइन में न मालूम कितना उसमें सार समाया हुआ है और कितना हम उसके विस्तार में चले जाए। ज्ञान का विस्तार करना है, व्यर्थ का नहीं, ज्ञान का। तो पहली विशेषता बताई है मुरली से एक, और दूसरी विशेषता सदा अलर्ट। कहां तक अलर्ट थे? लास्ट दिन भी कितना अलर्ट रूप में अपने सेवा का पार्ट बजाया। शरीर कमजोर होते हुए भी कैसे अलर्ट होके आधार लेके नहीं बैठे और अलर्ट करके गए, तीनों बातों का मंत्र देके गए। याद है ना सबको? तो जितना अलर्ट रहेंगे, फॉलो करेंगे, अलबेलापन खत्म होगा। अलबेलेपन के विशेष बोल बाप दादा बहुत सुनते रहते हैं, जानते हो ना? अगर इन 3 शब्दों को, निराकार, निर्विकारी और निरंकारी, सदा अपने मन में रिवाइज और रियलाइज, 2 चीजें, ज्ञान की हर पॉइंट को रिवाइज करते रहना। एक बार पढ़ने से नहीं होता है कुछ भी, एक बार सुन लिया और हो गया, ऐसा नहीं है। बार बार पढ़ना पड़ता है, बार बार रिवाइज करो। कोई मुझे उस दिन कह रहा था, आपको अच्छा है, आपकी बुद्धि लग्जरी है। लग्जरी की कोई बात नहीं है यहाँ पर। लग्जरी की बात नहीं। बार बार रिवाइज और रियलाइज, सबकी बुद्धि समान है। बात केवल ट्रेनिंग, ट्रेंड इंटेलेक्ट, अनट्रेंड इंटेलेक्ट, ट्रेंड मेमोरी, अनट्रेंड मेमोरी की बात है। हाँ, वो हो सकता है। ट्रेंड, प्रशिक्षित बुद्धि और अप्रशिक्षित बुद्धि। तो यहाँ टाइम देना पड़ेगा, एक तो टाइम निकाल के टाइम देना पड़ेगा, एक। दूसरा, मेहनत करनी पड़ेगी उसके साथ, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अपने आप को वो समझो, वो जो खेल है ना खरगोश और कछुए का, अगर हम कछुए हैं तो बहुत अच्छा है, हम दिन रात काम करेंगे। किसी को एक बार पढ़ने से पता चल जाता है, याद हो जाता है, समझ में आ जाता है कोई बात, हम उसको 10 बार पढ़ेंगे। 10 बार पढ़ने से तो होगा ना, तो पढ़ो फिर 10 बार। तो अलर्टनेस, और ये जो 3 शब्द है उनको क्या करना है? रियलाइज और रिवाइज। रिवाइज करना है, रिवाइज, रिवीजन इज द की। बार बार एक ही चीज को, जो पता है हमको यही मार्ग है, उसको रिवाइज करना, उसको रियलाइज करना। जितनी बार रिवाइज करते करते ही रियलाइजेशन होगा एक दिन। रियलाइज की कोई अलग मेथड नहीं है, रिवाइज 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 करते रहो। एक तो ये सारी ज्ञान की बात है, और दूसरी बात है योग की। वो ज्ञान की ही स्थिति इतनी ऊंची हो जाए कि वो ज्ञान ही योग जैसा हो जाए। आज की मुरली में बाबा ने बैलेंस की बात की है, समान और याद की क्या बैलेंस, कर्म और योग का बैलेंस। तीसरा कल, क्या कल भी न करना पड़े तो आज किसी और को देंगे। तो बैलेंस इज द की। अपने मन में रिवाइज और रियलाइज करते चलो तो ऑटोमेटिकली सहज और स्वतः समान बन ही जाएंगे। तो क्या सुना? एक, वायुमंडल को शक्तिशाली बनाना है, पावरफुल बनाना है। दूसरी, एक मास भर ये काम करना है, इसकी कोई विधि निकालनी है, बाबा ने कहा। तीसरा, याद और सेवा का है। सेवा, अच्छा, वो आज का, हाँ, वही 3 बातें का बैलेंस जो बीच में छूट गया था, याद और सेवा। ऐसा नहीं कि 8 घंटे की सेवादारी, 10 घंटे की सेवादारी, 6 घंटे की सेवादारी, निरंतर सेवादारी, श्वासोश्वास, हर सेकंड सेवा, एवरी सेकंड एंड एवरी ब्रेथ सेवा। सेवा और याद, कर्म और योग, याद और स्वमान, 3 बातों, 3 पेयर आप आज की मुरली में बाबा ने बताया। तो यहाँ हम बात कर रहे थे सबसे पहले वायुमंडल को शक्तिशाली बनाना, सारे मास के लिए
ऐसा कोई इंटरेस्ट वाला काम हो, ऐसी कोई विधि हो जिसमें सब बिजी हो जाए। कौन बिजी करेगा? स्वयं स्वयं को ही मोटिवेट करना है। कौन कब तक हमको मोटिवेट करेगा? स्वयं स्वयं को ही मोटिवेट करना है, स्वयं स्वयं को ही गिरने पर खुद ही उठाना है। कौन पकड़ पकड़ के उठाएगा? हम गिरे हैं, फिर से उठो, फिर से उठो। जितनी बार गिरेंगे उतनी बार उठना है। ये मार्ग ऐसा है, थकना नहीं है इसमें। संस्कार परिवर्तन में दिल शिकस्त और अथक, दिल शिकस्त हो जाते हैं और थक जाते हैं, कहा था ना कल परसों वरदान में। तो और यहाँ क्या कहा? दो बातों से प्यार ब्रह्मा बाप की, एक तो मुरली से। तो जो मुरली से प्यार है वो केवल उन शब्दों से नहीं, केवल उनके उसमें छिपे हुए भाव से, उसमें छिपे हुए ज्ञान का प्रकाश जो है उससे, और अलर्टनेस, और जो भाई ने कहा रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी कार्य करो छोटे से छोटा, फुल अलर्टनेस के साथ और फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, चाहे वो झाड़ू लगाना हो या कुछ भी कार्य हो। तो आज का कमेंट्री कौन कराएगा? पवित्र बहन। हाँ करेंगे आज ही। सडन पेपर तो आना चाहिए ना। कल की कमेंट्री कौन कराएगा? जो नए लोग यहाँ बैठे हैं, जो मधुबन से नहीं है, उनको ये कार्य कल आप कराएंगे। परसों कौन कराएगा? अपने आप हाथ करो। जो मधुबन से नहीं है, जो बाहर से है आए हैं, नहीं, ये बहन जी करेंगे, नाम मुझे पता नहीं। परसों आप आरती बहन, ठीक है। कमेंट्री आपको वो बुक से थोड़ा आधार ले लो आप, अनुभूतिया किताब से। तो परसों कमेंट्री, और उसके बाद अभी से बना लेते हैं। नए लोग जो है वो भाई, आपका नाम भाई जी? आप ही का? हाँ जिम्मेवारी वाला भाई। हाँ आप ही हाँ, कहाँ से है? ऑस्ट्रेलिया से। तो हनी भाई, अली। तो आज ये कल आप कहाँ से? पाकिस्तान से। आपका नाम? नहीं, पाल भाई, आरती बहन, उसके बाद और उसके बाद अली भाई। कमेंट्री आखिरी 10 मिनट जो है उसका जो म्यूजिक है आप सुशील भाई से ले लीजिए। 12 मिनट का म्यूजिक है, बराबर उस 12 मिनट के अंदर वो कमेंट्री हो जाए, ठीक है। ओम शांति।